इम्पैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेसडर रिटायर्ड जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पर भी राय लेते हैं। और विद दैट हम ये जो ओवरऑल एनालिसिस की जो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं उसमें कितनी बड़ी नाकामी है अब तक भारत की और दुनिया को एंगेज करने में भी, इस पर भी बात करते हैं। एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, मुझे सुन पा रहे हैं आप? My pleasure and glad to be with you. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आई बिलीव यू ऑब्जर्विंग दिस होल सिचुएशन कीनली, आप देख रहे हैं इसको। सबसे पहले तो इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भारत अपना नैरेटिव नहीं बेच पाया और फिर हमने वेट किया, इंतजार किया दोस्त ममालिक के अलावा, देन न्यूट्रली अमेरिका हैड टू इंटरवीन समहाउ, हैड टू कनेक्ट विद आवर लीडरशिप, और उसके बाद सिचुएशन अब थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इंडिया बैकफुट पे गया है। पाकिस्तान की इस एंगेजमेंट को, इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं आप डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से? I think Pakistan had done very good diplomacy, and the engagement is very mature and calibrated. And why I'm saying so? Because the entire world, once we said that, okay, we are ready for the transparent and independent investigation, तो सारी दुनिया ने इस पे कान धरे। और आज तो अजरबैजान ने कल ये कह भी दिया कि जी बिल्कुल इसको फौरन किया जाए। और उसके बैकग्राउंड में जो सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट आया है, जिसमें कि इंडिया ने बहुत जोर लगा लिया, बड़ी कोशिश कर ली कि किसी तरीके से पाकिस्तान की लिंकेज को उसमें स्टेटमेंट में सिक्योरिटी काउंसिल के जो 2 दिन पहले हुई है, पास हुई है, तो उसमें शामिल कराया, लेकिन नहीं करा सका उसमें। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव डिप्लॉयड all the diplomatic tools properly, and that's why we've been able to put across our point to the world. That is one part there, and right. then the testimony for that is कि हमारा PR जो है, जिनका नाम हमारे एम्बेसडर आसिम जी, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस, जब कल उन्होंने गुटेरेस साहब से सेक्रेटरी जनरल से उनसे जब मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान तो बिल्कुल चाहता ये है, पुरअज़्म है कि पीस मेंटेन रहे और पुरअज़्म है कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, तो हम उस पे कायम हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये जिक्र किया उसके साथ जो बाकी चीजें, जो बाकी वाइब्स आ रही हैं कि कोई भी खुददार कौम, चाहे वो कितनी भी पीस लविंग कौम हो, लेकिन अगर उनके खुद मुख्तियारी पर, उनकी इज्जत व वक़ार पर, उनके इज्जत वक़ार और नामूस व तकरीम पर अगर कोई किसी किस्म की ज़रब आएगा, तो ज़ाहिर है वो रिटेलिएट करेगा। तो डेफिनेटली। और आसिम इफ्तिखार साहब का आपने जिक्र किया, वो बहुत ही मौसर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, उनको ज़रूर हमें मेंशन करना चाहिए और क्रेडिट भी देना चाहिए। ये एक नई ऑडियो लीक जो है वो सामने आई है। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा ही देता रहा है, इर्रिफ्यूटेबल प्रूफ्स देता रहा है कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस है। हमारे पास तो जीते जागते सबूत भी मौजूद हैं। रॉ की सरपरस्ती ने को वाज़े कर दिया इस ऑडियो लीक ने। जो खवारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनके बारे में इस ऑडियो लीक के अंदर काफ़ी कुछ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इंटरनेशनली जब आप इस तरह के सबूतों को प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने जाके, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है और उस मुल्क की बात को किस हद तक सुना जाता है जब उसके पास इस तरह के प्रूफ्स मौजूद हों? जी, प्रूफ को तो साबित करने के लिए और पेश करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में भी तरीका दिया हुआ है, और उसके अलावा दुनिया में बाकी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसपे कि इसको प्रूव किया जा सकता है और उसको पेश किया जा सकता है। लेकिन उसके बहुत सारे लेयर हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो होता है मल्टी लेयर डिप्लोमेसी में। इस वक्त भी पाकिस्तान एक तो दूसरा बातलन, ये तमाम चीजें बता रहा है दुनिया अक़वाम को। जो आप जिक्र कर रही हैं, यही ऑडियो लीक्स की बात हो रही है। इससे ज्यादा बढ़कर जो ऑडियो है और जो लिंकेज है और जो डिजिटल प्रूफ है, वो ISPR के DG ने पेश किया है। अब्दुल मजीद जो दहशतगर्द है, जिसको मेजर संदीप ने इस्तेमाल किया और जिसको कि एक सूबेदार उधर से हैंडल कर रहा था क्रॉस द बॉर्डर, उसमें भी काफी प्रूफ है। लेकिन उससे हटकर पाकिस्तान पहले भी बड़े प्रूफ के साथ 151 सफ़ों का 151 पेजेस का एक डोसियर अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल करा चुका है। लेकिन चलें, वो तो हमारा डोसियर है ना। मैं तो कहता हूं, और मैंने कई चैनल पे इसको बयान किया है, कि जब तक हम एक पैकेज बना के दुनिया के सामने पेश न करेंगे, उस वक्त तक दुनिया की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। चाहे वो रॉ के बारे में हो या किसी और चीज के बारे में हो, तो वो पैकेज क्या है, पैकेज जल्दी से बता देता हूँ 10 सेकंड में। वो पैकेज ये है कि ट्रांसनेशनल जो टेररिज्म इंडिया कर रहा है, कनाडा में,
अमेरिका में, यूके में और पाकिस्तान में तो कर ही रहा है। तो जब हम इस पैकेज को बना के पेश करेंगे और लिंकेज जाहिर करेंगे तो इट वुड बी मोर कन्विंसिंग। हम अकेले नहीं है इसके शिकार। अच्छा क्विकली एम्बेसडर, ये जो अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट की कॉल है उसके बाद बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं उनका ये कहना है कि सिचुएशन काफ़ी हद तक डीएस्केलेट हो गई है, चूँकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के इस खित्ते में चूंकि उतने मफादात पाकिस्तान के साथ नहीं हैं जैसे पहले थे अफगान वॉर के अंदर, तो शायद अमेरिका खुद को अटैच ना करे या अपना कंसर्न शो ना करे। और जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट यूएस की स्टेटमेंट थी इस हवाले से, उन्होंने भी कहा था कि दे बोथ कैन सेटल द सिचुएशन देमसेल्फ। लेकिन फिर उसके बाद जब सेक्रेटरी खारजा की कॉल आई, कल व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने भी कहा कि वी आर क्लोजली ऑब्जर्विंग एंड मॉनिटरिंग द सिचुएशन, और वो जो कॉल थी इसी सिलसिले का हिस्सा थी। इसके बाद आप सिचुएशन को फर्दर किस जानिब जाता देख रहे हैं दोनों ममालिक की तरफ से, पर्टिकुलरली इंडिया? It definitely makes the foreign external मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अब टोन डाउन कर लिया। परसों तक तो कह रहे थे कि हमला करना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए, इस गुफ्तगू के बाद टोन डाउन कर लिया है कि परपेट्रेटर्स को ब्रॉट टू द बुक। तो हम भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर लो और जो इसमें कल्प्रेट्स हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, पूरी दुनिया कह रही। तो अब वो टोन डाउन हो गया उससे। देखिए मैं आपको एक चीज जल्दी से बताता चलूं कि 2019 में जब माइक पॉम्पियो होटल में सो रहे थे रात के 3 बजे हनोई में, तो उस वक्त उनको कांटेक्ट किया गया कि पाकिस्तान कोई तैयारी कर रहा है। तो उसने माइक पॉम्पियो ने उठ के आंखें मलते हुए जल्दी से हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उस वक्त के बाजुला साहब को रिंग किया कि भाई ये इत्तलात आ रही हैं, ये तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की तरफ आप लोग जा रहे हैं। उनका कैसी बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने बताया हमारे चीफ ने कि तो इंडिया कर रहा है। तो दोनों तरफ से वो रात को जाग के इंटेंस डिप्लोमेसी हुई है, फिर जाके वो काम डाउन हुआ है। वरना गलत फहमी में हम यही तो कहते रहे हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल ना पैदा की जाए जिसमें कि गलत फहमी के तहत कोई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आ जाए। दुनिया डरी हुई है इससे। और जमील साहब, आप जो बात कर रहे हैं, जो आपने पैकेज की बात की कि पैकेज बनाकर दुनिया के सामने रखा जाए कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं दीगर ममालिक के अंदर भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता रहता है भारत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर तज्जिया दे रहे थे।